गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से जो पाठ करा रही हूँ उसका नाम है बंदर बाट, जो कि कक्षा 3 से है। ठीक है, तो बंदर बाट पहले जो आज की कहानी है उसमें हम देख लेते हैं कि कहानी का शीर्षक ऐसा है तो क्यों है। देखिए, बंदर बाट, बंदर तो आपको पता ही है, और बाट यानी कि बांटना, यानी कि इस कहानी में हम क्या ऐसा पढ़ेंगे, क्या ऐसा देखेंगे कि बंदर कुछ बांट रहा है, लेकिन वो क्या बांट रहा है, किसको बांट रहा है, क्यों बांट रहा है, ये सारे के सारा मैं आज आपको इस कहानी के जरिए बता रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखेगा और समझेगा। तो हम सबसे पहले इसके पात्र को देख लेते हैं। जब भी मैं कहानी करवाती हूँ तो पात्र आपको करवाती हूँ। तो पहला पात्र है काली बिल्ली, उसके बाद है सफेद बिल्ली, और तीसरा पात्र है बंदर, जो कि इसका मुखिया लगा लो या जो मेन हेड है वो लगा लो, या जिसके आसपास पूरी कहानी घूमेगी। तो एक समय की बात है, दो भूखी बिल्लियां, एक सफेद रंग की और एक काली रंग की, एक घर के अंदर घूम रही होती है। सामने उन्हें एक मेज रखा दिखाई देता है और मेज के ऊपर एक प्लेट के अंदर एक रोटी का टुकड़ा उन्हें नजर आता है। तो इधर से काली बिल्ली आती है और इधर से सफेद बिल्ली, दोनों एक दूसरे का सामना करती हैं और उनको क्या कहती हैं कि बहन क्या बात है, आज ऐसे इधर कैसे घूम रहे हो। तो दूसरी ने क्या कहा कि मैं भूखी हूँ और मैं खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही हूँ। पहली बिल्ली ने, काली बिल्ली ने कहा कि लग रहा है यहाँ आसपास रोटी है क्योंकि मुझे खुशबू आ रही है। तो सफेद बिल्ली ने भी ऐसा ही कहा कि हाँ, खुशबू को पहचान कर ही तो मैं यहाँ आई हूँ, तो हम दोनों को कहीं ना कहीं रोटी अवश्य मिलेगी। तो वो रोटी की खोज में जब देखने लगते हैं तो सफेद बिल्ली को रोटी नजर आ जाती है और वो उसे देख लेती है, लेकिन काली बिल्ली झपट कर उस रोटी को ले लेती है। तो आप इस बात पे ध्यान देंगे कि किसने रोटी पहले ली, काली बिल्ली ने पहले ली। ठीक है, तो सफेद बिल्ली क्या कहती है कि तुम इसे लेके कहाँ भाग रही हो, क्योंकि मैंने भी तो देखा है रोटी को। लेकिन काली बिल्ली क्या बोलती है कि तुमने सिर्फ रोटी को देखा है, लेकिन तुम डर के उसके पास नहीं जा रही थी कि कोई घर से आ ना जाए, हमारी पिटाई ना कर दे, हमें भगा ना दे, लेकिन मैंने हिम्मत करके इस रोटी को लिया है। तो काली बिल्ली ये कहने लगी, लेकिन उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है। सफेद कहती है कि नहीं, मैंने पहले देखा है तो आधी रोटी तो कम से कम मुझे देनी ही पड़ेगी, या फिर मैंने देखा है तो पूरी ही मेरी है। उधर से काली बिल्ली कहती है तुम्हारा तो हक ही नहीं बनता, क्योंकि तुम तो रोटी के पास गई नहीं थी, तुम तो पीछे थी, मैंने रोटी को लिया है, इसलिए पूरा हक मेरा ही बनता है। ऐसे ही उनकी झड़प में जल्दी से एक बंदर आया और बंदर ने क्या कहा, बंदर ने कहा मैं फैसला करता हूं। और इन दोनों ने क्या कहा था, काली बिल्ली ने क्या कहा, रोटी पहले मैंने ली है, क्योंकि उसने ले ली थी झपट के। और सफेद बिल्ली ने क्या कहा, रोटी पहले मैंने देखी है। सफेद बिल्ली ने क्या कहा कि रोटी तो मैंने देखी है पहले, लेकिन काली बिल्ली ने कहा है देखने से क्या होता है, चीज जो ले लेता है चीज उसी की होती है। इस पर बंदर क्या कहता है, मैं फैसला करता हूं। बंदर ने कहा दोनों बिल्लियों को, कोई बात नहीं, अगर तुमसे रोटी नहीं बांटी जा रही है तो मैं तुम्हारा फैसला करता हूँ और मैं एक तराजू लेके आता हूँ। उसी मेज के नीचे जहाँ रोटी रखी थी एक तराजू भी रखा था, और तराजू को लेके बंदर ने बिल्लियों का फैसला करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, रोटी के दो टुकड़े करके एक हिस्से को तो एक तराजू में रख दिया और दूसरे हिस्से को दूसरे तराजू में रख दिया। यानी एक तराजू के दो हिस्से होते ना, तो दोनों में आधी आधी रोटी रख दी। फिर बंदर ने कहा कि एक साइड वाला हिस्सा ज्यादा भारी है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी लेके खा लेता हूँ। उसने एक हिस्से जो झुक रहा था उसमें से थोड़ी सी रोटी लेके खा ली। फिर बंदर तेज था, फिर दूसरा हिस्सा उसने ज्यादा छोड़ दिया, फिर वहां से रोटी तोड़ के खा ली। फिर पहले वाले को, यानी कि ऐसा करते 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 कभी वो इस पलड़े से खा लेता और कभी उस पलड़े से, ऐसे वो तराजू में एकता दिखाने के चक्कर में, यानी कि बिल्लियों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में सारी रोटी को छोटी छोटी छोड़ देता है। बिल्लियां उसकी चालाकी को समझ जाती हैं, तो बिल्लियां क्या कहती हैं कि तुम रहने दो बंदर भैया, हम अपने आप अपना फैसला कर लेंगे और ये रोटी हमें दे दो। लेकिन बंदर तो बहुत बंदर था, वो बहुत चालाक था। बंदर ने कहा कि नहीं, तुम इस छोटी सी रोटी पे भी बहुत ज्यादा झगड़ा करोगी, इसलिए मैं झगड़े की जड़ को ही खत्म कर देता हूँ और सारी रोटी को
खुद ही खा लेता हूँ। और ऐसा कहकर बंदर ने अंत में सारी रोटी खा ली, यानी कि फैसला करते करते सारी रोटी खा गया वो। बिल्लियां उसका मुंह देखती रह गई और उन्हें एहसास हुआ कि जब कभी भी हम आपस में झगड़ते हैं तो उसका फायदा हमेशा कोई दूसरा उठा लेता है। तो ये आपको अपने जीवन में भी देखना है कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली है कि हमें मिलकर रहना चाहिए। तो आपने देखा कि कहानी में दो बिल्लियां थी, रोटी तो बिल्लियों को ही मिली थी ना, बंदर तो था ही नहीं। अगर मान लो काली बिल्ली और सफेद बिल्ली एक दूसरे से दोस्ताना व्यवहार करके उस रोटी में आधी आधी खुद ही बांट कर खा लेती तो किसी बंदर को भी अपनी चालाकी दिखाने का कोई भी मौका नहीं मिल पाता। तो बेटे बिल्कुल यही बात, ये तो एक कहानी है, लेकिन हमारे जीवन में आए दिन ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं जब हम अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े कर बैठते हैं और उसका फायदा कोई तीसरा उठा जाता है। तो मेरा आज का यही पाठ का संदेश है कि आपको कभी भी किसी भी बात पे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बड़ी समझदारी से अपने जीवन को जीना है और मिलजुल कर रहना है। तो हमेशा की तरह यहीं से हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, शब्द अर्थ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बांट यानी बांटना, पहले यानी कि प्रथम, काली और सफेद ये रंग के नाम है, फैसला यानी न्याय करना होता है, ठीक है। सारी यानी कि पूरी की पूरी रोटी वो खा लेता है, करते करते यानी अभ्यास करना, मिलकर यानी इकट्ठे रहना, शिक्षा यानी सीख। तो आपने देखा यहाँ पर हमने इसके शब्दार्थ किए हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, बंदर बाट कहानी में कितने पात्र हैं? तो उत्तर होगा बंदर बाट कहानी में 3 पात्र हैं, काली बिल्ली, सफेद बिल्ली और बंदर। दूसरा प्रश्न, बंदर बाट पाठ में काली बिल्ली ने क्या किया? तो उत्तर होगा बंदर बाट कहानी में काली बिल्ली ने सबसे पहले रोटी को झपट लिया और अपना बना लिया। तीसरा प्रश्न, सफेद बिल्ली ने क्या किया? उत्तर है सफेद बिल्ली ने सबसे पहले रोटी को देखा परंतु उसको भागकर नहीं लिया। चौथा प्रश्न, बंदर ने अपनी चालाकी किस प्रकार दिखाई? उत्तर है बंदर ने अपनी चालाकी बिल्लियों से फैसला करने के तरीके से अपनी चालाकी दिखाई। बंदर ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला करता हूं और फैसला करते करते वह सारी रोटी को खा गया। प्रश्न नंबर 5, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें कभी भी जीवन में झगड़ा नहीं करना चाहिए बल्कि हमेशा एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। तो बेटे इस प्रकार इससे और काफी प्रश्न बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको काफी अच्छे से समझ आई होगी। आप इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि अपने जीवन में भी उतारेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। इस पाठ की वीडियो को अच्छे से देख के आप अपनी जो पुस्तक में अभ्यास है वो अवश्य करने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया है। इसका लिखित अभ्यास आप अवश्य करें। ओके, थैंक यू।